हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम फोर क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और सेट प्रैक्टिस भी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1940। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की मांग कब किया गया था, तो 1940 में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो वही दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1940 में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। कब? तो 1940 में। ये देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न। तो जी जो जो बच्चे अगर एनटीपीसी फॉर्म को फिलअप किए हैं वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। चाहे जो बच्चे अगर आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं वो भी देखिएगा, ठीक ना। रेलवे का यहाँ पर तैयारी किया कराया जाता है दोस्तों, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तो और सेट प्रैक्टिस भी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है। तो मद्रास में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 1916 में। कब होती है, तो 1916 में। वो कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ये एनी बेसेंट। इसके इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ठीक ना। होम रूल होम होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 1916 में। किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने। कहाँ पर, तो मद्रास में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1929। कब हुआ था, 1929 में। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी टाइम दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है ना, 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। आपका सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस तारीख को हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृतसर। अमृतसर कहाँ है दोस्तों, ये पंजाब में है। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हंटर समिति, ठीक ना। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था तो उस टाइम एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम है हंटर समिति। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया, तो किसने मनाया, तो ये दोस्तों आपका कौन था, तो ये मुस्लिम लीग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा, ये तिथि याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने
डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग नरसंहार। जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ये सीधी कार्रवाई दिवस जिसे डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया था? तो 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। अभी दोस्तों आप लोग देखे हैं 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा सबसे पहले किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढाका में। ढाका का है तो बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में। कहाँ पर? तो ढाका में होती है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल जनरल सॉरी दोस्तों, कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधम सिंह ने। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट अधिनियम। आप लोग जानते हैं दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट अधिनियम कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से सुव्यवस्थित किए करे। तो पहला नंबर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक ना, ध्वज थी सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1923 में। ठीक ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उधम सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जो था भारत कब आया था? तो ये 1946 में, मार्च 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उधम सिंह। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। मैं दोस्तों उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा जिस बुक से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक ना, आप लोग बस एक कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये ऐसा तैयारी करवाइए, इस चीज़ का तैयारी, बिहार पुलिस का भी बोलिएगा तो मैं बिहार पुलिस का भी तैयारी करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि केवल ये थी जो चीज़, अगर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस और करेंट अफेयर हर एग्जाम में वैसा ही पूछता है जैसा कि पूछा जाता है। ठीक ना, ये नहीं कि एनटीपीसी के लिए अलग से पूछेगा तो ग्रुप डी के लिए अलग से पूछेगा और बिहार पुलिस के लिए अलग नहीं। दोस्तों जीके जीएस के लिए सब समान है। ठीक ना, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।